हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटी में आप सभी को 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास होगा आपका, यह मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू अभी तक बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी, बिहार एलडीसी या किसी भी तरह का, या बिहार में जो हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस सभी का इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न आपको बनेगा, मैं सभी प्रश्न को इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, यह क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मूल अधिकार से रिलेटेड और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितने क्लास आज का जो क्लास होगा आपका 3 चैप्टर का होगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तथा मूल कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न को इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो पॉलिटी जिसका ऑनर्स होगा टीजीटी या पीजीटी के लिए, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8, तो ये क्लास आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी का प्रश्न आप लोगों को भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी का प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिए और क्लास वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, संविधान की आत्मा क्या है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह प्रस्तावना को कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति का स्रोत जनता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। ये प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग खुद देख सकते हैं। नीचे मैंने दिखा दिया आपको, देखिए राइट साइड में बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। देखते हैं इस केस में क्या था। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के प्रमुख वाद में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार माना था तथा इसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको भी टीआरई 4 में देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मैं जितना आपको कह रहा हूँ उतना आप क्लास कर लीजिए, आपका पॉलिटी में कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है, तो कौन सा केस से संबंधित है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में यह प्रश्न को भी पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस में, तो बताइए इसका सही आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से।
आगे देखते हैं इसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का संबंध मौलिक अधिकारों से है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध संसद ने 24वें संशोधन 1971 के द्वारा उपबंध किया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर आप लोग लिखिए। और यह प्रश्न आप लोग खुद देखिए राइट साइड में है कि बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में यही प्रश्न को पूछा गया है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको डेली चैप्टर वाइज जितने भी पॉलिटी में चैप्टर हैं सभी का मैं आपको एमसीक्यू विद एक्सप्लेन के साथ मैं आपको करवा दूंगा, और ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, और आपको टीआरयू 4 में भी यही सब प्रश्न जरूर आएगा। फ्रेंड्स आप लोग खुद देख सकते हैं कि हेडमास्टर में भी यही प्रश्न को पूछा गया था। इसलिए कहता हूँ आप लोग डेली रात में 8:10 पे इस क्लास में लाइव क्लास आपको करवाया जाएगा पॉलिटी का, तो आप लोग डेली ज्वाइन कर जाइए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो फिर भी आपको टाइम याद रखना है 8:10 पे। और जो टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको क्लास से रिलेटेड और नोट से रिलेटेड वहाँ पे आपको जानकारी दिया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। आगे इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सभी पर यह अधिकार लागू होता है। साथ ही विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, समितियां या किसी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। प्रश्न देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? आप लोग एग्जाम में जब देते होंगे फ्रेंड्स तो आप लोग यही सब प्रश्न में ज़्यादातर कंफ्यूज होते होंगे। आप लोग यह प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे। इसमें दिया है कि नहीं है, आपको नहीं वाला बताना। अगर ऑप्शन में सही वाला दिया है तो सही वाला आपको बिल्कुल आंसर नहीं लगाना। इसमें बोला नहीं है तो प्रश्न को भी एग्जाम में आप सही से पढ़ के ही आप लोग अपना आंसर बताइएगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आप लोग पहले प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर अपना अपना लगाइएगा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? और यह प्रश्न आपको बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में यह प्रश्न को पूछा गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार में ही निहित होती है। इकाइयां अपनी शक्ति केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है। एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण हैं ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन आदि। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही आंसर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्रश्न आप लोग खुद देखिए, ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं जितने मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं सभी आपके टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 में।
देखिए इसमें क्या दिया एक्सप्लेन में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामदेश प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा जैसे रीट को जारी किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। तो बताइए भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार किसमें शामिल किए गए हैं? आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और यह प्रश्न आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया यही प्रश्न है। तो आप लोग अपना अपना आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में है। प्रश्न है, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किया गया था? यह प्रश्न बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में यह प्रश्न को भी पूछा गया है। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो गई। इसे भी आप याद रखिएगा। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका आंसर बताइए आप सभी। यह प्रश्न बीपीएससी डीएसीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न। तो आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषेध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता मतलब जानते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये छुआछूत होता है। आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग में देखते होंगे कि छुआछूत है कि ये इस जाति का है तो वो उस जाति का है। तो इसी को खत्म करने के लिए कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में। ये TRE 3 में जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से। उसमें ये प्रश्न को पूछा गया था कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 आप लोग को याद रखना है। अस्पृश्यता का अधिकार राज्य एवं निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। अस्पृश्यता को दंडनीय बनाने के हेतु 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1976 में संशोधन द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को आपका TRE 4 में भी मिलेगा। प्रश्न है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन में पढ़ता हूं, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह प्रश्न बीपीएससी LDC प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका आप लोग आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार पहले आता था लेकिन बाद में इसे संशोधन करके हटा दिया गया है। इसको अब मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया, संपत्ति अधिकार को। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कैसे इसको हटाया गया था मौलिक अधिकार से। कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वही मैं अभी आपको बताया था। आगे देखते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। वर्तमान में यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है। प्रश्न में दिए अन्य अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसे आप भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए आप लोग। देखिए ये प्रश्न कौन कौन एग्जाम में पूछा गया था। तो बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया, बीपीएससी एई 2006 पेपर 3 में भी यही प्रश्न को सेम टू सेम पूछा गया था। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने आपको ये प्रश्न आपको करवा दिया है। देखता हूँ किसको किसको अच्छे से याद है। तो फ्रेंड्स यह 44वें संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए निदेशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। बताइए इसका आंसर। यह प्रश्न बीपीएससी AAO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 में कुल 5 प्रकार के निर्देशक तत्व रखे गए हैं, जिनमें से विकल्प ए लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने व स्वास्थ्य में सुधार संबंधी तत्व नहीं रखा गया है, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविका हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ये तो आपका क्लास डेली इस टाइम पर चलेगा ही, लेकिन पॉलिटी का भी एनसीईआरटी थ्योरी का क्लास आप सभी का चैनल पर चल रहा है और उसका जितने भी क्लास हो रहा है सभी का प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है। आप लोग थ्योरी क्लास भी मिस नहीं करिएगा। थ्योरी क्लास करने के बाद अगर आप ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जब दोनों आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि आप थ्योरी क्लास भी पॉलिटी का नहीं छोड़ें। मैं जितने भी पॉलिटी का एनसीईआरटी क्लास आपको थ्योरी का करवा रहा हूँ चैनल पर, आप लोग थ्योरी भी पढ़िए और इस क्लास को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका यहीं से प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो बताइए इसका सही आंसर। ये 66वां बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। देखिए है ना, 66वां बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न। इसका मैं आपको एक्सप्लेन पढ़ के बता देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थी की सूची से बाहर रखा जाए। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि एससी और एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर की अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं। इसका फ्रेंड आप लोग समझे, नियुक्ति आरंभिक नियुक्ति तक है आरक्षण, प्रोन्नति में नहीं। मतलब कि आप किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी जब कर लेते हैं तो आपको आरक्षण के बेसिस पे आपका प्रमोशन नहीं होगा, वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस को देखकर ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आप बस नियुक्ति लेते वक्त ही आपका आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जब आप कहीं पर आप नियुक्त हो जाते हैं सरकारी नौकरी में, तब आपका एक्सपीरियंस के आधार पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। प्रोन्नति का मतलब यही हुआ कि आपको प्रमोशन, उसमें आपका आरक्षण काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी आपको बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमादेश। ये क्या है ना, बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश रिट जारी करने की याचना की जा सकती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? यह प्रश्न आपका बीपीएससी डीए सीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेषण। देखते हैं इसमें एक्सप्लेन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को मूलाधिकारों के रक्षार्थ तथा उच्च न्यायालयों को मूलाधिकार के साथ अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। ये रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इन रिटों में उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्णीत न्यायिक कार्यवाही की जांच की जाती है। साथ ही यह ध्यान देना आवश्यक है कि अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहा जाता है। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहा है। कथन से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में 3 से 4 जरूर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। कथन कौन क्या कहे थे, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न जो मैं अभी आपको बताया, यह बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा गया है। उल्लेखनीय है कि निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इसका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
अगेह निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी आपका बिहार सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान के प्रस्तावना को कहा गया है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने माना है, तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे माना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कार्यकारी निकाय के द्वारा। यह प्रश्न आपका बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया था। एक्सप्लेन देखते हैं। प्रतिषेध रिट से तात्पर्य मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने, प्राकृतिक न्याय के नियम के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, रीट ऑफ को वारंटों का दायर किया जा सकता है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। यह प्रश्न भी बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया था। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके और समझा देता हूं। देखिए, रिट ऑफ को वारंटों से तात्पर्य है कि आपका क्या प्राधिकार है। यह रिट ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारित किया है। इस रिट द्वारा यह पूछा जाता है कि किस प्राधिकार से उसने पद ग्रहण किया है। यदि वह व्यक्ति अवैध रूप से पद धारण करता है तो न्यायालय इस रिट द्वारा उसे हटा देता है। इस रिट के लिए याचिका को कोई भी व्यक्ति न्यायालय में प्रेषित कर सकता है, चाहे वह भले ही व्यक्तिगत रूप से पीड़ित ना हो। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, एवी डायसिस के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आपका बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14। एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में एवी डायसी के अनुसार विधि का प्रशासन निहित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारतीवाद 1973 में विधि के शासन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का आधारभूत लक्षण घोषित किया गया है। यह 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला है विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है विधि के समक्ष समानता, तीसरा है नियंत्रित शासन व्यवस्था, मन मानीपन पर नियंत्रण। फ्रेंड्स, आज का न्यूज़ है कि आपका टीआरई 4 में 1,87,000 वैकेंसी आने वाला है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इतना वैकेंसी आपको देखने को टीआरई 4 में मिलेगा। मैं ये ऑफिशियल तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको कह रहा हूँ, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 1,87,000 पोस्ट पर आपका वैकेंसी टीआरई 4 में ज़रूर आएगा, ये आप लिख लीजिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। सीट बहुत सारा इस बार आने वाला है, क्योंकि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक में बहुत सारे स्टूडेंट अभी निकलेंगे। टीआरई 2 तक तो आपको पता है कितने फर्जी स्टूडेंट को निकाला जा रहा है, तो सारा सीट खाली होते जा रहा है। इसलिए वो सारा सीट को जोड़कर टीआरई 4 में दिया जाएगा।
इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी आप लोग अच्छे से करिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। TRE 5 का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है आपको, TRE 4 में ही सिलेक्शन लेना है। आप ये बात मान कर चलिए कि TRE 4 में जी जान लगा देना है आपको कि एक सीट आपको कंफर्म करना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का शासन का मतलब है, तो विधि का शासन का मतलब है ऑप्शन डी हो जाएगा, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। यह प्रश्न बिहार जे लॉ 2018 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, परमादेश की रीट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार परमादेश उच्चतम उच्च न्यायालय का एक आदेश है जिनके द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उनके विधिक या लोक कर्तव्य संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है। यह रीट राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा राजदूतों के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। यह प्रश्न भी इससे पहले मैंने आपको करवा चुका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा के अनुसार। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंततः करण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन यह अनुच्छेद किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबंध या किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक तथा अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन करती है। दूसरा है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों को अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। आगे, जबकि कृपाण धारणा करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। सब ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, विधिक सूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दोहरा खतरा से। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत मौलिक अधिकार या दोहरे खतरे के सिद्धांत को शामिल करता है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह प्रश्न भी बिहार जे लॉ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय, गोपनीयता का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार सम्मिलित है। प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का क्लोज के कब जोड़ा गया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम। एक्सप्लेन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 51(a) 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002
द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएं। प्रश्न है, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बिहार सीडीपीओ प्री परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, तो कहाँ जाना होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2004 और 5 दोनों में यह प्रश्न को पूछा गया है 2 बार कंटिन्यू। इसे आप ध्यान रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। कहाँ से पूछेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। बीपीएससी अधिकतर अभी तक आप अगर बीपीएससी का पूर्वावलोकन बुक लेंगे तो आपको पता चलेगा बीपीएससी ज़्यादातर प्रश्न 5 से 10 साल पुराना प्रश्न को ही रिपीट करती है। मैं सारा वीडियो का एनालिसिस जितना बुक है सभी का एनालिसिस मैं कर चुका हूं और मैं आपको वीडियो भी एनालिसिस करके बता दिया हूं कि बीपीएससी ज़्यादातर प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करती है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। एग्जाम में भी आपको रिपीट प्रश्न को ही देखने को मिलेगा। बताइए इसका आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। यह प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2004 और 5 दोनों में यह प्रश्न को पूछा गया है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 IA के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से तथा अनुच्छेद 22 का संबंध कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध के संरक्षण से है। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह प्रश्न 41वां बीपीएससी प्री 1996 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो कौन सा अध्याय जोड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह प्रश्न भी आपका 44वां बीपीएससी प्री 2001 और 2000 में यह प्रश्न को पूछा गया था। आगे प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य को। यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को यह प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। यह प्रश्न 45वां बीपीएससी प्री 2002 को यह प्रश्न को भी पूछा गया है। इसे एक्सप्लेन में बता देता हूं कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स,
यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट MCQ थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनना था मैंने इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्जाम में। ध्यान रखिएगा इस बात को। जितना मैंने आपको प्रश्न करवा दिया यह BPSC TRE 4 में ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स आपका ये डेली चैप्टर वाइज ही मैं आपको करवाऊंगा। जैसे आज का तीसरा चैप्टर हुआ, कल जो मैं करवाऊँ राष्ट्रपति से रिलेटेड करवाऊंगा। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा इसके बाद वाला चैप्टर मैं सभी को आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे और अभी तक BPSC और बिहार में जितना एग्जाम हुआ है सभी में जितना इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है मैं सभी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चैप्टर वाइज पढ़ने से फ्रेंड्स यही होता है कि आपको पता चलता है कि इस चैप्टर से किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं देखा है, मैंने 1 वीडियो में कल के क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। कल का क्लास आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री फुल मैराथन के साथ एक वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास देख लिया तो उसके बाद आपको किसी और का वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वह मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रेंड्स मैंने 32 चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है और सभी NCERT का प्रश्न को मैंने लिया है उस वीडियो में। आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लिंक मैराथन वाला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास कर सकते हैं। और आपको पता है कि TRE 4 में भी मॉडर्न हिस्ट्री से कम 22 से 24 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं कोई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कोई भी तरह का प्रश्न हो एग्जाम से रिलेटेड आप मेरे से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आप सभी को दे देता हूं। नंबर है, नोट करिए आप लोग, 9709427320। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, 9709427320। किसी को भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मेरे से बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का नोट्स से रिलेटेड या किसी को नोट्स नहीं मिला है, जितने भी नोट्स होता है मैं सभी नोट्स का कोई पैसा नहीं लगता है। आपको ये नहीं सोचना है कि नोट्स का पैसा लगता। जो टेलीग्राम पर पहली बार जुड़े हैं उनको अगर नोट्स नहीं मिल रहा है ग्रुप में तो आप मुझे मैसेज करें टेलीग्राम पर भी, मैं उसे पर्सनली सारा PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना, सारा क्लास फ्री यूट्यूब पर मिलेगा, कोई नोट्स का पैसा नहीं है। बहुत लोग मुझे मैसेज करे, सर कोई बोल रहा था कि आप पैसा लेते हैं नोट्स देने का, तो वैसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कोई नोट्स का पैसा नहीं। और आप लोगों का खुशी होगा कि आप लोगों के लिए मैं NCERT का नोट्स लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। लेट हो रहा है आप लोगों को देने में क्योंकि उसमें बहुत सारा मैं ऐड करवा रहा हूँ। उसमें से आपको 150 से 200 पेज का नोट्स मैं आपको दूंगा। TRE 4 में आपका ज़्यादातर प्रश्न वहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड थोड़ा आप लोग धैर्य बना के रखिए, नोट्स आपको ज़रूर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और TRE 4 में एक सीट को ज़रूर आप लोग कंफर्म करिए। TRE 5 का आप लोग वेट बिल्कुल भी नहीं करिएगा। TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा उसका आप लोग को नहीं सोचना, ये सोचना है कि TRE 4 नहीं तो कुछ नहीं, जान है तो जहान है, बस यही सोच के चलना है कि TRE 4 में ही हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे जैसे लेना हो, रात दिन एक करके लीजिए, लेकिन आप लोग को TRE 4 में ही सिलेक्शन लेना है। या आप बिठा लीजिए मन में, कोई भी काम करने के लिए जुनून होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप में वो जुनून है तो बिल्कुल आपका TRE 4 में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स ये क्लास का PDF आपको चाहिए जो मैं आपको अभी करवाया, ये क्लास का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, सारा BPSC TRE 4 से रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे सारा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।